ओके डियर स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैदिक काल के बारे में आज पढ़ेंगे। ऋग्वेद काल की राजनीतिक स्थिति क्या थी। उस समय जो वैदिक काल है एक समय है, एक युग था। जैसे आज के हम कहते हैं आज आधुनिक युग है और कई कहते हैं ना सतयुग है। ये सब युगों के बारे में है। यानी कि उस समय जो वैदिक काल के समय राजनीतिक, ऋग्वेद काल में राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट है वैदिक काल में के सामाजिक जीवन कैसा था। सामाजिक जीवन का मतलब क्या होता है कि उस समय समाज में क्या क्या स्थिति थी, कि कैसे उनका जीवन था, स्त्रियों का जीवन कैसा था और पुरुषों का क्या था, वहाँ का व्यापार क्या करते, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज ऋग्वेद काल के जो राजनीतिक स्थिति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। राजनीतिक जो अवस्था थी किसमें, वैदिक काल में। वैदिक काल में उनकी जो स्थिति थी, राजनीतिक का क्या मतलब होता है, वहाँ के जो राजनीतिक थे, जैसे आज के युग में होता है ना कि चुनाव होते हैं, उस समय राजा महाराजा उनके योजनाएं कैसी थी, उनकी व्यवस्था कैसी थी, उनके प्रजा के प्रति क्या योजना थी, जहाँ जिस राज्य में रहते थे उनके बारे में, उनकी राजनीतिक योजनाएं क्या थी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देश में बहुत छोटे छोटे कबीले शासन करते थे। ठीक है, पहले क्या थे, छोटे छोटे कबीले रहते थे, उनके अपने अपने जो क्या आप कह सकते हैं शासन करते थे, उनके अपने नियम थे, कबीलों के अपने अपने नियम थे। राजा के राज्य का मुखिया होता था और जिसे राजन कहते थे। देखो, एक राज्य होता था और उसका एक राजा होता था और उसको क्या कहते थे, राजन कहते थे। राजन कहते थे कि कई राज्यों में राज्यों का चुनाव होता था, परंतु आमतौर पे राजतंत्र प्रणाली की प्रचलित था। देखिए, कई राज्यों में क्या था उस समय भी, वैदिक काल में क्या था उस समय भी कुछ राजाओं का चुनाव होता था। जैसे कि 3 राजा हैं एक राज्य में, तो उन तीनों में से किसी एक का चुनाव होता था जिसे प्रजा चुनती थी। ठीक है, सभा तथा समित राज्यों के कार्यों में राजा का सहायता देने वाले 2 प्रमुख संस्थाएं थे। जैसे सभा या समिति जो होता था, जैसे कोई राजा को कोई निर्णय लेना होता था तो उसमें 2 लोग रहा करते थे। 2 उनके जो आप कह सकते हैं मंत्री या सेनापति, उनके सलाहकार रहते थे। हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की। वैदिक काल पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण आदि राजाओं को सहायता करने वाले अधिकारी होते थे। देखो, पुरोहित किसे कहते हैं, जो मंदिरों में पूजा करते थे उनको पुरोहित कहा जाता था। और सेनानी जो सेना को नेतृत्व करते थे। और ग्रामीण आदि राज्य जो ग्रामीण जो वहाँ के लोग रहते थे वो क्या करते थे, राजा की सहायता करने में लगे रहते थे। ओके, देखो अगला हमारा पॉइंट क्या था। देखो, अगला पॉइंट था हमारा वैदिक काल के सामाजिक जीवन। वैदिक काल में जो उनका सामाजिक जीवन कैसा था, समाज में कैसे लोग रहते थे। तो वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन की काफ़ी अच्छे तरीके से रहते थे। वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, वर्ण व्यवस्था हर एक आदमी का अपना अपना कार्य था और हर एक, जैसे लोहार का काम था, क्या था, लोहे की वस्तुएं बनाना। पिछली क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो व्यक्ति जिस कार्य से बिलोंग करता था तो उसकी जाति जो उस पे डिपेंड होती थी या उस जाति का माना जाता था, उसे वर्ण व्यवस्था कहते थे। समाज के काम के आधार पर 4 वर्गों में बांटा गया था। उस समय 4 वर्गों में बांटा हुआ था। जैसे पहला क्या था, ब्राह्मण थे। पहले क्षेत्र में ब्राह्मण आते थे, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आते थे। ये 4 वर्ण थे। ब्राह्मण का क्या काम था, ब्राह्मण बुद्धिजीवी थे, यानी ब्राह्मण बुद्धिजीवी वर्ग में आते थे। उनके पास ज्ञान बहुत था। वैदिक काल के जो ब्राह्मण थे ये, और इस वर्ग का कार्य को पढ़ाना तथा धार्मिक कार्य का, जिसे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैदिक काल में जो ब्राह्मणों का कार्य क्या था, वो क्या काम करते थे, तो आप आंसर दे सकते हैं कि उनका कार्य क्या था, पढ़ाना और समाज में पूजा पाठ कराना। ये तो आप सभी को नॉर्मली चीज़ है कि ब्राह्मण का जो मेन कार्य होता है पढ़ाना और वेदों के बारे में पढ़ाना
मेन था उनका कार्य। और उसके बाद में क्षत्रिय क्या करते थे? क्षत्रिय का कार्य क्या था? युद्ध लड़ना, वो केवल युद्ध लड़ते थे। और वैश्य वर्ग में क्या आते थे? किसान तथा व्यापार शामिल थे। वैश्य में क्या आते थे? किसान और व्यापार शामिल था। शूद्र में क्या आते थे? शूद्र उस समय क्या आप कह सकते हैं, वैदिक काल में शूद्रों की काफ़ी अवस्था खराब थी। उस समय जाति प्रथा या जात पात बहुत ही ज़्यादा था। वैदिक काल में शूद्रों की क्या थी? शूद्र हमेशा दास के रूप में आते थे। वर्ग जो शूद्र थे दास का वर्ग से संबंधित है। इनका कार्य अन्य वर्गों की सेवा करना था। उनका केवल कार्य क्या था कि लोगों की सेवा करते थे वो केवल बस। और परिवार उस समय क्या था? परिवार में माता पिता, बच्चे तथा बहन भाई आदि रहते थे। संयुक्त परिवार तथा प्रचलित था उस समय। माता पिता का मुखिया माना जाता था। परिवार उस समय संयुक्त परिवार क्या होता है? संयुक्त परिवार क्या होता है? जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची रहते हैं। हाँ, सभी मिलकर रहते हैं। और आज के आधुनिक युग में क्या है कि संयुक्त परिवार कम हो गए हैं। अब एक कहते हैं मैरिज होने के बाद अलग, माता पिता अलग और बच्चे अलग, बट ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि हर एक सभी के माता पिता बहुत मेहनत से आप सभी को पालते हैं, पढ़ाते हैं। तो संयुक्त परिवार और अपने माता पिता की जरूर सेवा करें। आगे देखिए, स्त्री की स्थिति इस समय क्या थी? वैदिक काल की बात कर रहे हैं। वैदिक काल में स्त्रियों की क्या स्थिति थी? समाज में स्त्रियों को बहुत सम्मान दिया जाता था। वैदिक काल की बात कर रहे हैं। और स्त्रियों को बहुत अच्छे सम्मान दिया जाता था। वे पढ़ाई लिखाई भी कर सकती थी तथा अपनी इच्छा अनुसार विवाह कर सकती थी। वैदिक काल में वे प्रत्येक बच्चे ठीक है, वे प्रत्येक प्रकार के सामाजिक तथा धार्मिक कार्यों में भाग ले सकती थी। तो उस समय वैदिक काल में जो स्त्रियों की दशा थी काफ़ी अच्छी थी। और आज हमने डिस्कस किया वैदिक काल के बारे में। डियर स्टूडेंट, वैदिक काल का जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आप इसे अच्छे से रीड करें और इसे पढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।